यह सर्वविदित है, अश्विन कृष्ण पक्ष अश्विन पूर्णिमा से अमावस्या के 15 दिन का काल पितृपक्ष काल होता है। कोरोना व्याधि के कारण इस बार का पितृपक्ष विचित्र है। आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से कि क्या है पितृपक्ष की विस्तृत जानकारी। पितृपक्ष में क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें अपने दिवंगत पूर्वज पितरों को संतुष्ट। और अगर आप श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं या चूक जाते हैं तो पितृ श्राप से क्या क्या होते हैं नुकसान। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में आपके जो पितृ हैं वो अपने परिवार में आते हैं। पितृपक्ष जो है आश्विन पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस के जो 15 दिन हैं ये पितृपक्ष के दिन होते हैं। इन 15 दिनों में हमारे पितृ अपने परिवार में आते हैं और देखते हैं कि उनको आप किस तरीके से याद कर रहे हैं। पितरों को याद करने के लिए आपको श्राद्धों में अपने दिवंगत पूर्वजों की तिथि पर, पूर्वजों की वह तिथि जिस पर उनका गोलोकवास हुआ, स्वर्गवास हुआ, उनकी मृत्यु तिथि अनुसार तिल, जौ, चावल, कुश एवं गंगाजल सहित संकल्प सहित पिंडदान व तर्पण आदि करके ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य भोजन, वस्त्र, धान्य पात्र, फल एवं दक्षिणा अर्पित करके उनके चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद पितृपक्ष में आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कौन पूर्वज पितृ लोक में रहते हैं। आपके परिवार में जो सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य हैं उनकी अगली 3 पीढ़ी यानी उनके पिता, उनके दादा और परदादा को हम पितृलोक में लेते हैं। पितृलोक में सारे पूर्वज नहीं, सिर्फ वही पूर्वज होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, असमय मृत्यु हुई हो, किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या किसी लंबी बीमारी में उनकी मृत्यु हुई हो और उनकी अगर सद्गति नहीं होती तो वो पितरों में होते हैं। जो महान आत्माएं दिवंगत होती हैं वो पितृलोक से ऊपर के लोक, स्वर्गलोक, गोलोक, ऊपर के जो 9 लोक हैं किसी भी लोक में जो है शिवलोक में वास करती हैं। लेकिन जो पूर्वज हमारे पितृलोक में हैं वो अपने परिवार वालों से अपेक्षा करते हैं कि उनके परिवार वाले उनके निमित्त दान पुण्य, पिंडदान, तर्पण करवाएं। और श्राद्ध के ये आश्विन कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन हैं ये पितरों के दिन होते हैं। इन 15 दिनों में पितृ अपने परिवार में आते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनको किस तरीके से, किस श्रद्धा से उनको याद करते हैं। इसलिए
ये जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, इनमें आपको कोई भी कार्य खुशी का नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र पहनना, नया काम करना, बच्चों को नई नई चीज़ें देना या किसी भी तरीके से जो काम पहली बार हो रहा हो वो पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर पितृ जो हैं रुष्ट होते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि परिवार वाले उनको याद नहीं कर रहे हैं और अपने अपने उसमें मस्त हैं, तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की आत्म तृप्ति के लिए आपको पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, धान्य पात्र, फल, दक्षिणा अर्पित करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो लोग पितरों की तिथि पर श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाते तो उनको अमावस जो महालय श्राद्ध होता है उस दिन सब पितरों के निमित्त और अकाल मृत्यु या अनागत जिनकी मृत्यु हुई हो उन सब के निमित्त घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उनकी रुचि का, उन पितरों की रुचि का भोजन करवाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्वर्ग लोक में या उससे ऊपर के लोकों में, देवलोक में, शिवलोक में जो पितृ हैं हमारी इस श्रद्धा भावना को देखकर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते उनको श्राप देते हैं। पितृ जो हैं हमारे, यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पितृपक्ष में जब आप श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं तो पितृ जो हैं आपकी संपन्नता को देखकर खुश होते हैं और वंश वृद्धि के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। और अपने ही परिवार में जब उनको जन्म की इच्छा या आज्ञा होती है तो अपने ही परिवार में आकर जन्म लेते हैं। और जो लोग पितृपक्ष में पितरों की, पूर्वजों की बताई हुई बातों के अगेंस्ट चलते हैं, आजकल के समय के अनुसार अपने आप को मॉडर्न समझकर पूर्वजों की बताई हुई बातों से बाहर कार्य करते हैं और पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते, तो वहाँ पर देखा गया है कि वंश वृद्धि में समय लगता है, परेशानियाँ आती हैं। तो कभी भी आप पूर्वजों के बनाए हुए नियमों से बाहर ना निकलें। जो चीज़ें पूर्वजों द्वारा वर्जित हैं उस चीज़ को ना करें और जो चीज़ें पूर्वजों द्वारा जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको रेगुलर रखें। ये वाला पितृपक्ष जो 2 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक है, कोरोना के कारण बड़ा विचित्र पितृपक्ष है, क्योंकि कोई भी किसी को घर पर आमंत्रित नहीं कर सकता कोरोना के कारण, और ना ही कोई ब्राह्मण डर के कारण, कोरोना के डर के कारण किसी के घर में फ्रीक्वेंटली जाकर भोजन करने को तैयार होगा। तो ऐसे समय में इस विचित्र कोरोना कनागत में आप पितरों की संतृप्ति के लिए क्या करें, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, पितृपक्ष में जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है वो मध्याह्न के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद भोजन करवाना चाहिए।
जो आपके पितरों की तिथि है उस तिथि को सुबह आप ब्राह्मण को उनकी रुचि, जो आपके पूर्वज जिनकी तिथि पर आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, उनकी रुचि के जो भी चीज़ें उनको पसंद हैं उनको यथा सामर्थ्य, जैसे अगर आप श्राद्ध करते हैं तो घर में खीर बनती है, चावल बनते हैं, आपका जो है सब्जी बनती है, दाल बनती है, आप पूड़ी बनाते हैं, उसमें जो जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सारी चीज़ें यथा सामर्थ्य सुबह ब्राह्मण के घर में दक्षिणा सहित उनको अर्पित करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें, वो आपके पितरों का आशीर्वाद होगा। आजकल की जो मॉडर्न पीढ़ी है वो ये कहती है कि आप किसी गरीब को खिला दें, किसी भी जाति को खिला दें। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पितृपक्ष का जो दान है, पितृपक्ष का जो भोजन है, वो सिर्फ ब्राह्मण को ही करवाएं। पितृपक्ष का दान सिर्फ ब्राह्मण को ही करें, उससे पितृ जो हैं आपके संतृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों की चली हुई रीति को तोड़कर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं करते, तो पितृ तो अपने परिवार में आते हैं, जब वो देखते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो फिर पितृ श्राप देते हैं। उस श्राप के तहत आपके परिवार में कलह क्लेश, वंश वृद्धि में रुकावट, लक्ष्मी आगमन में रुकावट, खुशियों में रुकावट इत्यादि व्याधियों का सामना करना पड़ता है। घर में रोग, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की तृप्ति के निमित्त उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक आपको पिंडदान तर्पण, ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। अगर किसी पूर्वज की आपको तिथि याद नहीं है, भूल जाती है, तो आप अमावस्या के दिन सब पितरों के निमित्त 11 ब्राह्मणों को घर पर श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं एवं यथा सामर्थ्य वस्त्र, दक्षिणा, 2 फल इत्यादि अर्पित करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, लक्ष्मी का वास होगा। पितरों से श्रापित घरों में कलह क्लेश अक्सर देखा गया है। जिस घर में कलह क्लेश होता है वहाँ पर लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर की ग्रह लक्ष्मी किसी भी तरीके से त्रस्त होती है और घर में परिवार में कलह क्लेश होता है तो उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 सितंबर से लेके 17 सितंबर मध्य आपके पितृपक्ष में दिवंगत पितरों के निमित्त आप यथा सामर्थ्य पिंडदान तर्पण, ब्राह्मण भोजन करवाएं। यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो श्रद्धालु बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान तर्पण करवा चुके हैं, वो श्राद्धों में केवल ब्राह्मणों को
भोजन करवाएं एवं तर्पण करें, पिंडदान नहीं करें। पितृपक्ष में जैसा कि मैंने बताया कि पितृपक्ष 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक है। 17 सितंबर को अमावस वाले दिन सायंकाल में पितरों की आत्मा की तृप्ति शांति के लिए श्रद्धापूर्वक घर के द्वार पर दीप जलाकर पितरों को श्रद्धापूर्वक विसर्जित करें। एवं आप ये जानना चाहेंगे कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या नहीं करना है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान कटिंग नहीं करवाएं, नाखून नहीं काटें। आपको नहीं पता, अगर किसी आपके पूर्वज की तिथि उसी दिन है जिस दिन आप कटिंग कर रहे हैं, तो आपने उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण तो किया नहीं, लेकिन शरीर से जो बाल आपने उतारे हैं वो जो हैं वो उनको कष्ट पहुंचाएंगे। पितृपक्ष में कोई भी चीज़ घर में नई नहीं खरीदें, नया वस्त्र नहीं पहने। एवं बच्चों को आप पठन पाठन की सामग्री भी पितृपक्ष में खरीद कर ना दें, क्योंकि उससे जो आपके रुष्ट पितृ हैं, अगर वो आपके पितृपक्ष में आपके पास आए हैं और वो देखते हैं कि आपने उनकी तिथि पे श्राद्ध तर्पण नहीं किया और आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में फिर कष्ट देते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं बताऊँगा, कोरोना काल का पितृपक्ष तो अपने आप में विचित्र है। आप ब्राह्मणों को घर पे आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन पितृपक्ष में जहाँ पर भी घर पे भोजन बने तो वहाँ की गृहिणियाँ अपने सिर को ढककर ही भोजन बनाएं और सिर को ढककर ही थाली अर्पित करें, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से आपका बाल अगर भोजन में चला जाता है तो बहुत अशुभ होता है। इसलिए पितृपक्ष में आप विधिवत पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करें और अमावस के दिन पितरों को विधिवत दीपदान, घर के दरवाजे पे दीपक जलाकर उनको विसर्जित करें। आपका कल्याण होगा। नमस्कार।